वेलकम बैक अगेन। तो आज बेटा जो हमने टॉपिक पढ़ना है वेस्पर थ्योरी। अच्छा बेटा मैं आपको ना पढ़ाने से पहले एक बात जहन नशीन करवा रहा हूँ। इस चैप्टर में से आपको कुछ भी ना आता हो, लेकिन ये टॉपिक, इसके जम्पशंस और इसके पास्टुलेट, ये हर बच्चे को हर हाल में याद होने चाहिए। ये कह सकते हैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि मॉर्निंग या इवनिंग दोनों में से एक बार लॉन्ग क्वेश्चन ये लाजमी आएगा। तो खैर अब इसको बेटा पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसको गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। वो कहता है जो ये VSEPR, ये वेस्पर जो लफ्ज़ बनता है, इस पूरे को अगर हम लिखते हैं कहाँ से एब्रीवेटेड है, तो इट स्टैंड्स फॉर बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्शन। आगे थ्योरी हमने वैसे लिखा है बेटा। अब वो कहता है कि पहला इसका एमसीक्यूज हमें पिक करना है बेटा, कि सबसे पहले ये किन लोगों ने वेस्पर थ्योरी के बारे में आइडिया दिया था। वो है बेटा सिडविक एंड पॉल। एक्स एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा मैंने आपको लीवेस कोवलेंट बॉन्ड के जो कंसेप्ट की लिमिटेशंस में बताया था कि हमें एक्चुअली मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री मतलब शेप के बारे में भी स्टडी करना है। तो शेप को स्टडी करने के लिए जो पहली थ्योरी है वो वेस्पर थ्योरी दी गई है, और किन लोगों ने दी है, सिडविक और पॉल। और वो किसके बुनियाद पे दी है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर। एक लफ्ज़ को अभी से बिठा लें कि इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब वो कहता है कि ये दो लोगों के काम में दो लोग और बेटा शामिल हो गए। एक का नाम है बेटा निलहोम और दूसरा बेटा ग्लिस्पी। इन दोनों ने इस थ्योरी को सहारा दिया, मीन्स इन लोगों के काम को थोड़ा सा आगे बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। उसके बाद बेटा सबसे पहले बेसिक अजम्पशंस मैंने अलग से करके क्यों हेडेक बना के लिखा, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसने लाजमी तौर पे आना है। ये बहुत ही ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा यही होता है कि राइट डाउन द बेसिक अजम्पशंस ऑफ वेस्पर थियरी। अच्छा इसको ना बेटा जो आपके पास इसका बेसिक अजम्पशंस है वो क्या है, तो वो बेटा ज़रा मैं आपको स्ट्रक्चर में सिखाता हूँ, फिर हम डेफिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर बेटा मैंने एक ना एटम को ड्रा किया है, जो मतलब जिसके अंदर ना बेटा उनका साइज़ तकरीबन तकरीबन सेम मैंने ड्रा किया है। अब वो अजम्पशंस को ना समझने के लिए ये स्ट्रक्चर आपको सीखना है, फिर हम डेफिनेशन सीखेंगे। वो कहता है कि बेटा इलेक्ट्रॉन का पेयर, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लफ्ज़ यही कहा था, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हमें देखना है। वो कहता है कि बेटा जो बेसिक अजम्पशंस ऑफ द वेस्पर थ्योरी है वो ये है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो खुद को इस तरह से तरतीब देता है कि उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है बेटा, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए बेटा, वो कहता है मैक्सिमम होना चाहिए। और उनके दरमियान बेटा जो रिपल्शन होती है वो कहता है क्या होनी चाहिए बेटा, मिनिमम होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार इस बात को बेटा रिपीट कर रहा हूँ। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द बेसिक अजम्पशंस ऑफ द वैलेंस वेस्पर थ्योरी, वो कहता है वेस्पर थ्योरी के जो बेसिक अजम्पशंस के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक एटम के अंदर खुद को इस तरह से अरेंज करता है न्यूक्लियस के गिर्द कि उनके दरमियान में जो बेटा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, और जो रिपल्शन होती है वो क्या होती है बेटा, मिनिमम होती है। अब देखें बेटा डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो रिपल्शन साफ जाहिर है उसकी एक दूसरे के लिए क्या होगी, कम होगी। अब इस स्ट्रक्चर से ना इसी बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस जो अजम्पशंस में क्या है। देखो इस एटम के ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये करीब है, ये थोड़े से उससे बेटा दूर है, ज़रा डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है, इनका बहुत कम था, इनका सबसे ज़्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बेसिक अजम्पशन ये है कि वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर न्यूक्लियस के गिर्द खुद को इस अंदाज में बेटा तरतीब देगा कि उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है और रिपल्शन क्या है बेटा, मिनिमम है। अब यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा है मतलब ऐसे तरतीब नहीं देंगे, या और कम है मतलब ऐसे भी तरतीब नहीं देंगे बेटा। तो
तो ये थी बेटा डेफिनेशन जो बेसिक असम्पशंस की है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, वो खुद को इस तरह से बेटा न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान में डिस्टेंस क्या हो बेटा मैक्सिमम, और रिपल्शन क्या हो बेटा मिनिमम। अब चलते हैं कि ये जो पेयर है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बेटा, ये दो तरह का होता है। एक बेटा होता है लोन पेयर, और एक हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। अब हमें बेटा यहाँ पे मैंने डेफिनेशन इनकी नहीं लिखी है, मैं बाद में भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में बना के आपको इनका जो फ़र्क है वो शेयर कर दूंगा। अभी आपको बेटा इस एक अमोनिया की मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि लोन पेयर क्या है और बॉन्ड पेयर क्या है। देखो बेटा, ये बीच वाला जो मैंने ये ब्लैक से ड्रा किया, ये हमारे पास बेटा है नाइट्रोजन का एटम। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। 7 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में आ गए, पीछे इसके बच गए 5, वो 1 2 3 4 5 ये इधर आ गए। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन उसके साथ बेटा यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है, एक मैंने इसके साथ अटैच कर दिया और एक मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। अब वो कहता है कि इनमें हमें देखना है कि बॉन्ड पेयर कौन सा है और लोन पेयर कौन सा है बेटा। तो यहाँ से बेटा ये जो होता है जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, नाइट्रोजन के पास एक फजूल सा कह सकते हैं कि बेटा एक फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर पड़ा होता है, इसे हम नाम देते हैं लोन पेयर का। और इसी एटम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन के दरमियान में बेटा जो बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर इस्तेमाल हो रहा है, इसे हम किसका नाम देंगे, बॉन्ड पेयर का। इसका मतलब फिर ये भी बॉन्ड पेयर होगा, इसका मतलब ये भी बॉन्ड पेयर होगा। तो इसका मतलब हमारे पास के अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में बेटा बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 3, और लोन पेयर कितने होते हैं, 1। तो अब हम बेटा चलते हैं इसके पास्टुलेट्स की तरफ जो वेस्पर थ्योरी की है। अच्छा, इसके ना पास्टुलेट बेटा बुक पे 4 करके बनाए गए हैं, लेकिन मैंने 5 बना के लिखे हैं। इसको समझिएगा, यही इम्पोर्टेंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर में सिंपली तौर पे वो पूछेगा कि राइट डाउन या एक्सप्लेन द पास्टुलेट्स ऑफ द वेस्पर थ्योरी। अब इसमें सबसे पहला बेटा जो आपके पास पास्टुलेट है वो वही है, वो कहता है बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, ये पॉइंट ना बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको गौर से आपने सुनना है, माइंड में बिठाना है, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं वो है सारे स्ट्रक्चर्स। वो स्ट्रक्चर्स अगर पास्टुलेट की समझ होगी तो एक एक स्ट्रक्चर की समझ आएगी, वरना ऐसे ही है बेटा जैसे भैंस के आगे मैं बीन बजाऊंगा। ठीक हो गया। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि जो वाटर की बेटा ये स्ट्रक्चर मैंने पीछे ऐसे आपको ड्रा करके बताई है ना कि ऐसे होती है, इसका मतलब मैंने ऊपर लोन पेयर भी ड्रॉ किए थे। इस स्ट्रक्चर को ऐसा बनाने के अंदर लोन पेयर का भी हाथ है और बॉन्ड पेयर का भी हाथ है, दोनों पेयर्स का मींस रोल होगा। वो कैसे होगा वो हम स्ट्रक्चर में सीखेंगे। अच्छा, इसका बेटा जो दूसरा पॉइंट है ना, ये वही पॉइंट है जो अभी मैंने बेसिक अजम्पशंस करके आपको अलग से सिखाया है। वो यही है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो दोनों होते हैं वो एक सेंट्रल एटम, ये देखो बेटा सेंट्रल एटम था, ये सेंट्रल न्यूक्लियस था बेटा, कि इसके गिर्द खुद को इस तरह से तरतीब देते हैं कि उनके दरमियान में बेटा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, और रिपल्शन उनके दरमियान में क्या होती है, मिनिमम होती है। तो अब बेटा जो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट भी इसका पास्टुलेट है, वो अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन है और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के मैंने लिख दिया है कि वाई लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। सवाल ये है कि ये बेटा जो लोन पेयर्स होते हैं, मतलब ये लोन पेयर हैं, ये इस बॉन्ड पेयर की निस्बत जगह ज़्यादा क्यों घेरता है। अब इसका आंसर ना बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस स्ट्रक्चर की तरफ देखो बेटा, अब ये भी पॉजिटिव में क्यों ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि ये नाइट्रोजन का हमारे पास क्या चीज़ है बेटा, न्यूक्लियस। अब जो लोन पेयर है ना बेटा, लोन पेयर को बस एक ही आपके पास न्यूक्लियस खींचने वाला है, लेकिन बॉन्ड पेयर को 2 न्यूक्लियस खींच रहे हैं। कैसे, इस पेयर को ये भी अपनी तरफ खींच रहा है और हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस इसको खींच रहा है। ठीक हो गया। वो कहता है कि अब इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं आपको बेटा
मतलब थोड़ा सा सिखाता हूँ। एक बात आपने यहाँ स्ट्रक्चर से समझ लेनी है कि लोन पेयर को हमेशा एक ही न्यूक्लियस खींच रहा होता है बेटा, और बॉन्ड पेयर को दो न्यूक्लियस खींच रहे होते हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। अब इससे होता क्या बेटा, इससे होने के लिए ना मैं आपको एक फिजिक्स का छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे समझाता हूँ। फर्ज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये कौन सा है बेटा, बॉन्ड पेयर है। इसको एक न्यूक्लियस इधर से खींच रहा है, एक न्यूक्लियस इधर से खींच रहा है। ये आप फिजिक्स प्रैक्टिकल में सीखते हैं बेटा। वो कहता है अगर इसको इधर से खींचेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, ये थोड़ा थोड़ा इधर आएगा। इसी तरह से इधर खींचेंगे ना, ये अंदर की तरफ बेटा पिचक जाएगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे बेटा, करीब करीब आ जाएंगे। तो यही वजह होती है कि जो आपके पास बेटा एक जो हमारे पास बॉन्ड पेयर होता है, उसको दो न्यूक्लियस खींच रहे होते हैं दोनों साइड से बेटा, तो वो बीच में ना पिचक के, मैंने ये ड्रा करने सिखाने की कोशिश की है, हालांकि ये इधर से ये आके इधर कहीं बीच में ना एक दूसरे के दरमियान में पिचक जाते हैं। मतलब कि उनका जो आपके पास फासला होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड से उनको न्यूक्लियस की फोर्स अट्रैक्ट कर रही होती है। लेकिन लोन पेयर को एक ही फोर्स होती है बेटा, वो उनके दरमियान में फासला ज़्यादा रहता है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि लोन पेयर जो होता है वो जो बॉन्ड पेयर की निस्बत होता है वो ज़्यादा जगह घेरता है। इसका आंसर भी बेटा मैंने नीचे लिख दिया है। लोन पेयर इज़ अट्रैक्टेड बाई ओनली वन न्यूक्लियस, but bond pair is attracted by the two nucleus. Due to high nuclear attraction in bond pair, it occupies less space. That is why lone pair occupies more space as compared to bond pair. ये बेटा काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब जाते हैं बेटा, जो नेक्स्ट इसका बेटा पॉइंट है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड वंडर वाल रिपल्शन। इसका मतलब क्या है बेटा, मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था कि जो दूसरा पॉइंट था कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस थ्योरी की जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर है और इनके दरमियान में रिपल्शन होती है बेटा। वो कहता है कि आपके पास जो रिपल्शन है ना, उनकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ, वो कहता है लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान में सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद बेटा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में जो बेटा आपके पास रिपल्शन होती है वो सबसे कम होती है। इसको समझिएगा, ये लोन पेयर है ना बेटा, ये लोन पेयर, अगर कोई यहाँ पे और लोन पेयर होता तो इन दोनों की रिपल्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी थी। ठीक हो गया कि लोन पेयर की रिपल्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होनी थी। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा वो कहता है कि ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, इनकी रिपल्शन की मिकदार इन दोनों से कम होनी थी, और एंड पे बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे कम होनी थी, और इनको कलेक्टिवली तौर पे बेटा हम किसका नाम बोलते हैं, वंडर वाल रिपल्शन का बोलते हैं। उसके बाद बेटा एक आखिरी बेटा हमारे पास है यहाँ पे लिखा हुआ बेटा कि वो कहता है कि जब भी हम किसी भी मालिक्यूल की बेटा हम निकालते हैं ना ज्योमेट्री, उसके लिए बेटा आपको पता है कि कार्बन बेटा डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन बेटा ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। वो कहता है कि जब भी हमने ज्योमेट्री को मालूम करना है ना, या किसी भी मालिक्यूल की शेप को निकालना है, तब वो कहता है कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, कोई भी सिंगल बॉन्ड ट्रिपल नहीं रहेगा। इन दोनों बॉन्ड्स को हम एज अ सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करेंगे या ट्रीट करेंगे। और ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो आपके पास होते हैं ये भी एज इट इज़ ज्योमेट्री शो करते हैं जैसे कि सिंगल बॉन्ड करते हैं। तो बेटा मैं फिर से आपसे ये कह रहा हूँ, ये इस चैप्टर का दिल है और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड में आने वाला है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की, अगर ना समझ आए तो फिर बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।